एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वह वहां की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलख बिलख कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, मां मर चुकी है, परिवार में और कोई है नहीं, पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा? कौन इन्हें संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसीलिए वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं। एक अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तो तू ज्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी, और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया इस सजा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूं, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूं। इसीलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी। बहुत भला बुरा कहा उसने, बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी ये नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों हजार खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख सकी। तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता कि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। अब क्योंकि वो देवदूत था, इसीलिए सिर्फ 10 ही दिनों में उसने चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में ये बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहां बनने लगे थे। चमार के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इस तरह के बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है, और ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था
कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हाँफता सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं। चमार ने कहा, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हो हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा था। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत मां के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वो ये सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी, और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बढ़ी हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी ना था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी ना था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान ना थी, इसीलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया, और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती, पर क्योंकि मां मर गई, इसीलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ, और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कह सुनाई कि ये 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूं कि नियति सबसे बड़ी है, और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूं। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूं। और देवदूत वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य की गर्त में ही छुपा है। इसीलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी की प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो, और इसी के साथ एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे बस में है ही नहीं।